हेलो नमस्कार और ये स्टूडेंट्स कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ मेरे बच्चा बहुत ही अच्छे होंगे। सभी साथी थंबनेल देख करके लगे हुए कि सर जी स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या चीजें इसमें रहने वाली है, फॉर्म में कितनी फॉर्म फीस लगेगी, उसके ऊपर विस्तृत जो चर्चा है वो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सभी साथियों से बोलना चाहूंगा वीडियो को एंड तक वॉच करना, और जितने भी नए विद्यार्थी इस चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सभी इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी जीएनएम नर्सिंग की बेहतरीन तैयारी करने को मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी साथी रोज शाम को 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करना चाहूंगा आपके यूपी जीईटी के बारे में। किसके बारे में सर जी? यूपी जीईटी के बारे में। यूपी जीईटी 2025 की परीक्षा होगी आपकी, बिल्कुल होगी सर जी। और हर वो 12th पास कैंडिडेट इसको अप्लाई करेगा, ठीक है, बिल्कुल हर वो 12th पास विद्यार्थी इसको अप्लाई करेगा, ठीक है, बिल्कुल। अब मेरी बात सुने ना, जिसकी 17 वर्ष कंप्लीट हो गई है आयु, जिसकी 17 वर्ष से लेके 35 वर्ष वैसे है, लेकिन आरक्षण वगैरह मिल जाता है तो मैं बोल सकता हूं 17 वर्ष से लेकर के कितने भी वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्रोक्स 45 तक मैं मान लेता हूं, 45 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो 17 वर्ष आपको नजर आ रही है, क्या सर जी, ये जो 17 वर्ष आपको नजर आ रही है ये आपकी 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। यदि इससे लेट कंप्लीट हो रही है तो आप एक दिन भी लेट कंप्लीट हो रही है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। ये चीजें हो गई, बिल्कुल हो गई। मैं तो आपको ये चीजें बताने लाया हूं कि भैया फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करोगे। तो पहली बात तो फॉर्म की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जान लो, ठीक है। किसकी सर जी? फॉर्म की। फॉर्म की क्या चीजें हैं? जैसे फॉर्म फीस लगेगी 2000, किसकी? एसटी की और एससी की। दूसरी बात, फॉर्म बाकी कैटेगरी की क्या लगेगी? 3000 रुपए, 3000 रुपए सभी की, ठीक है, चाहे ओबीसी है, जनरल है, सभी की, ठीक है, ऑल कैटेगरी, ठीक है। तो ये वाली बात यहां तक हो गई। एक बात मैं ये बोल दूं यहां पे ही, है ना, एक बात मैं ये बोल दूं कि ये फॉर्म में ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं भैया? पहला लगेगा आपका 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th मार्कशीट। दूसरा लगेगा आपके फोटो, ठीक है। तो ऐसा करना आप लोग, लाइव फोटो आप लिख सकते हो यहां पे, लाइव फोटो। मतलब सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो जो आपके अभी फोटो चल रहे हैं, जो अभी आपका फोटो है, जैसे भी आपके दाढ़ी आ रही है, मूंछ आ रही है, लड़का है, अगर लड़की होगी तो भैया जो पहले का फोटो होगा वो पहचान में नहीं आता है। तो जो अभी का प्रेजेंट में फोटो है वो नया फोटो खिंचा के बिल्कुल वो लगाना है आपको। अगली बात देखें तो हस्ताक्षर, ठीक है। अगली बात देखें तो सर जी हस्ताक्षर के बाद चीजें क्या आएगी, ठीक है। मतलब जो भी डाटा आपका फिल होगा, जो भी डाटा आपका फिल होने वाला है वो सब आपका कैसे होगा, वो सब आपका 10th मार्कशीट के आधार पर फिल होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे मेन चीज है इसमें 10th मार्कशीट, ठीक है। 10th मार्कशीट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सिंपल, सब डाटा 10th मार्कशीट के हिसाब से आएगा। अब सर जी फॉर्म कैसे भरना है वो चीजें बता दो। चलो भाई फॉर्म देखते हैं फटाफट से, फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है। आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करना है गूगल पे ABVMU यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सर्च करना है। और ये सर्च करने के बाद ये आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, लाला ये वाली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और ये जो इंटरफेस खुल के आएगा तो आपको सिंपल सा यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम यूपी जीईटी 2025 नजर आ जाएगा, है ना, बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल सर। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी वाला जो सेक्शन है इसमें देख लेना, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नाउ लाइव, ठीक है, बिल्कुल। अब हमको क्लिक करना है, क्लिक हट टू व्यू डिटेल्स पे, आगे स्क्रॉल डाउन करोगे, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हिंदी में बुकलेट यहां से डाउनलोड करो, इंग्लिश में यहां से करो, जो आपको नोटिफिकेशन आया उसकी बोल रहा है। एक ऑप्शन दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, एक दिख रहा है लॉगिन। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लोग लॉगिन पे क्लिक करोगे। यदि लॉगिन नहीं किया, लॉगिन नहीं हो रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। मैं सिंपल सा रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया तो एक बात यहाँ पे ये सुन लो कि उम्मीदवार का नाम, माता पिता का नाम कक्षा 10th के प्रमाण पत्र मार्कशीट के अनुसार भरा जाना चाहिए, बिल्कुल भरा जाना चाहिए। मिस्टर, मिसेज, मिस या फिर डॉक्टर जैसे जैसे नाम हो
से पहले लगाए जाने वाले उपसर्गों का अनुमति नहीं है। मतलब ये सारी चीजें मत लगाना, किसी के आगे मिस्टर मिसेज या फिर कुछ भी लिख रहा हो मत लगाना भैया, ठीक है। पहली बात, 10th मार्कशीट के आधार पे आपको अपना नाम फिल करना है यहाँ पे। दूसरी बात, मिडिल जो नेम है वो फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ नवनीत कुमार मीना, इस प्रकार से करता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे नवनीत यहाँ पे आ जाएगा, कुमार यहाँ पे आ जाएगा और मीना यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल तरीके से, यदि कुमार नहीं है किसी के में तो इसको खाली छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट नेम में फिल कर देना अपना जो भी लास्ट में लिखा हुआ है। अपने पापा का नाम फिल करना है, अपनी मम्मी का नाम फिल करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करनी है। जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। अपनी एक ईमेल आईडी आपको दर्ज कर देनी है सिंपल तरीके से। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। क्या फिल करना है? मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। कोई अलग नंबर है यदि आपके पास तो वो चीजें भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, यदि यही नंबर व्हाट्सएप है तो आप यहाँ पे फिल कर दो भैया व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। कैटेगरी सर्च जो है सेलेक्ट करनी है, STA जो OBC है वगैरह इनकी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं, देख लो कौन सी कैटेगरी है, SC है, ST है, OBC है, EWS है। तो भैया यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से ST पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सब कैटेगरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से यदि आप हो तो भैया कर देना, नहीं हो तो नॉट अप्लाइड कर देना। रजिस्टर पे क्लिक कर देना और ये रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद क्या करना है, लॉगिन प्रोसेस कुछ इस प्रकार का खुल के आएगा आपके सामने। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और पासवर्ड फिल करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके मोबाइल नंबर पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अपने मोबाइल नंबर पे प्यारे बच्चा मिल जाएगी। तो ये चीजें आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ भर के ही दिखा दूं एक बार आपको, थोड़ा सा है, बिल्कुल भर के दिखा दूं। चलो थोड़ा सा समय लेंगे, चीजें है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ऐसे ही भर देता हूँ भैया, वैसे ही। मेरे नाम से भर रहा हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में इसमें डाल देता हूँ 10/4 और डाल देता हूँ मैं इधर 2000 डाल देता हूँ, ठीक है। जेंडर डालता हूँ मैं इसमें मेल। ईमेल आईडी मैं इसमें ये वाली डाल देता हूँ। चलो मोबाइल नंबर की बोल रहा है, हमारा ऑफिस का नंबर ही इसमें हम अप्लाई करेंगे, है ना, ठीक है। इसमें भी मोबाइल नंबर यही डाल देंगे हम, ठीक है। और इसमें भी व्हाट्सएप नंबर की बोल रहा है, यही मोबाइल नंबर मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। आगे आ जाओ। कैटेगरी सब कैटेगरी सारी चीजें हो गई। मिडिल नेम इसमें है नहीं है, तो अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। समन एटलीस्ट मोबाइल नंबर शुड बी डिफरेंट नंबर। इसमें डिफरेंट नंबर कहाँ से आएगा? चलो इसमें मैं दूसरा नंबर डालता हूँ कोई भी, ठीक है। मैं कोई दूसरा नंबर इसमें अप्लाई कर देता हूँ। हाँ अभी देख लो एक बार, डिटेल बोल रहा है कि ठीक है क्या, ये चीजें ठीक भरी है क्या? बिल्कुल ठीक भरी है। सबमिट कर दो भैया जी, सबमिट कर दो। मैंने इससे पूर्व लोगों ने मेरे द्वारा गए सभी इंफॉर्मेशन की जांच कर ली है और मैं इसकी पुष्टि करना चाहता हूं। कंफर्म पे क्लिक कर दो यदि सारी चीज ठीक है तो। यदि कुछ गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे तो इसे रीचेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, रीचेक एक बार दोबारा कर लो इसको, यहाँ से रीचेक आप कर सकते हो, ठीक है। यदि लग रहा है सब कुछ ठीक है, ठीक है, आपकी एज यहाँ पे काउंट होकर आ जाएगी कि 25 साल के हो चुके हो, 8 मंथ के हो चुके हो, 21 दिन आपकी हो चुकी है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी प्यारे बच्चा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन लगा करके आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें, यदि कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भूल जाता है, तो यहाँ पे देखो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन या पासवर्ड का ऑप्शन है। यदि आप पासवर्ड आपको पता नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एंटर अपना मोबाइल नंबर केवल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में डाला था, जो भी आपने फॉर्म में डाला था वो मोबाइल नंबर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बात यहां तक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आगे बढ़ जाओगे। अब यहाँ पे तो सारी चीजें धीरे धीरे हो रही है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। इस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा मेरे बच्चा कि फॉर्म आप जो है साइबर कैफे वाले पे ही अप्लाई करवाओ, ठीक है। खुद मत पढ़ना फॉर्म के चक्कर में, क्योंकि फॉर्म फीस कम नहीं लग रही है, 2000 रुपए बहुत होती है, ठीक है। 2000 रुपए 3000 रुपए बहुत होती है प्यारे बच्चा, ठीक है।
तो ये खुद ना करने की बजाय साइबर कैफे वाले के पास जाकर के आप खुद अप्लाई करना उसको, ठीक है। तो ये वाली बात थी। बाकी जो भी साथी नया जुड़ा हो हमारे साथ और सोच रहा हो कि सर तैयारी कहां से करें, वो चीजें तो हमको एक बार बता दो, है ना। तो वो चीजें आपके लिए मैं एक बार बता देता हूं कि आप जुड़ सकते हो हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप सभी के लिए हम लोगों ने अवतार बैच लॉन्च कर रखा है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी के लिए अवतार बैच हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है, तो आप अवतार बैच के साथ जुड़ सकते हो। और ये वो आपका बैच रहने वाला है। कोई भी साथी यदि जुड़ना चाह रहा हो तो अवतार बैच के साथ जुड़ सकता है। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको क्लास मिलने वाली है। और यदि आप अभी जाते हो तो 499 की जगह आपसे फीस केवल 399 रुपए ली जाएगी, ठीक है। एनजे क्लासेज का ऑफिशियली एप्लीकेशन पे चले जाओ, 399 फीस रहने वाली है। अभी जाकर के इसे परचेज कर सकते हो आप, ठीक है। बिल्कुल, ये सारी डिटेल आप सभी के लिए थी। तो अभी से कर दो अप्लाई, अभी अभी टाइम कम रह रहा है आपका, ठीक है। 2 अप्रैल से आपके फॉर्म शुरू हुए थे और जो है 14 मई तक फॉर्म चलेंगे। मतलब फॉर्म के लिए काफी टाइम है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो। 14 मई तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। कब तक चलेंगे? 14 मई तक आपके फॉर्म चलेंगे। कब से स्टार्ट हुए थे? 2 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे। एग्जाम कब है? परीक्षा कब है? बहुत सारों के डाउट यही होते हैं, परीक्षा कब है? परीक्षा आपकी 11 जून की है भैया। प्रवेश पत्र कब आएंगे? तो प्रवेश पत्र आपके 4 जून को आने वाले हैं। 4 जून या 1 जून कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। बिल्कुल, मतलब 10 दिन पहले प्रवेश पत्र आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी आपके लिए। यदि बैच में कोई ज्वाइन होना चाहता हो तो नीचे हेल्पलाइन नंबर आ रहे होंगे 6377449372, उस पर कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, डाउट क्लियर हो गया हो तो बता देना। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, यदि किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे देता हूं 6377449372। इस पे आप लोग कांटेक्ट कर लो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, कभी भी आपकी जो भी आपकी समस्या है उसका निदान किया जाएगा 100%, ठीक है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चा आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो बता देना। चैनल को अब तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद प्यारे बच्चा, जय भारत।